विश्वामित्र प्रगट गए। वो लोग बोले राजन हम लोग आपसे परीक्षा लेना चाहते थे, आप देखिए पास हुए, आप जो दान में दिए थे सब वापस ले लीजिए। पहले गाड़ी नहीं चलते थे, बड़े बड़े बोट चलते थे, कोई भी सामान बोट जाता था, बोट यहाँ रुकते थे, एक दिन होता था उसके बाद आगे जाता था। जब से इसका नाम चौकी घाट पड़ा है। बगल में देखिए ओम बना हुआ है,
ये विश्व महादेव का मंदिर है, हाथियों को प्रणाम कर लीजिए। आप लोग काशी में चाय बात से आएंगे ट्रेन से, रास्ते में आते समय आप लोग से कोई गलती हुआ है, जाने अनजाने में किसी को गाली दिए होंगे या किसी यहाँ क्षमा मांग लीजिए, बोल दीजिएगा क्षमा करिए, प्रणाम कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि गलती इंसान से होता है। और बगल में अहिल्याबाई घाट, अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी काशी विश्वनाथ मंदिर का स्थापना करवाया। उसके बगल में जो रूपा का बोर्ड लगा है, ये सीता मैया मंदिर है, प्रणाम कर लीजिए। मनोज तिवारी पहले यही गाना गाते थे। उसके बगल में जहाँ पे गंगा आरती होगा वो घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। श्री रामचंद्र के पिता राजा दशरथ जी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किए थे 10 अश्वमेध यज्ञ, इसलिए घाट को बोला जाता है दशाश्वमेध घाट। और सुनिए सभी लोग, ये बोर्ड अब गंगा के लिए लगेगा, ठीक है, बाकी के घाट बाद में घुमाएंगे। और आप लोग बोर्ड के अंदर, बोर्ड के बाद हाथ में रखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड अंदर जाएगा रगड़ के जाता है, थोड़ा भी टच करेगा हाथ कट जाएगा, उधर बताने का मौका नहीं मिलता है, बाकी का बाद में बताएंगे। कोई भी बीच में बोलेंगे नहीं तो नहीं बताएंगे। सुनिए सभी लोग, कोई भी बीच में नहीं बोलेंगे नहीं तो नहीं बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बताएंगे तभी आपको पता चलेगा काशी क्यों इतना फेमस है, क्यों इतना लोग आते हैं, क्यों इतना घाट बना है। यहाँ नहीं सुनेंगे फिर आपको काशी आने से कोई लाभ नहीं हुआ, इतना पैसा खर्चा किए होंगे। सामने देखिए जो हरा वाला लाइट जल रहा है, हरा वाला पेड़ के पास, ये ललिता घाट है, पशुपतिनाथ का मंदिर है, प्रणाम कर लीजिए। नेपाल में बड़ा है, यहाँ छोटा है, काठमांडू एरिया का बना हुआ है, घाट का नाम ललिता घाट। तो सामने देखिए दो छोटा सा एक बड़ा सा गेट बना हुआ है, ये है कॉरिडोर, इसी के अंदर मंदिर है काशी विश्वनाथ जी माता अन्नपूर्णा जी। लॉकडाउन के टाइम नरेंद्र मोदी ये गेट को बनवाए, यहाँ पे इतना गर्मियाँ था, एक बार काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जाते थे, जो भीड़ में जुट जाते थे, अगले दिन मिलते थे अखबार में छुपाने के बाद, और गलियाँ खत्म हो गया। 550 मकान के तोड़वा के मोदी जी ये बनवाए। सामने देखिए आग जल रहा है, यही है मणिकर्ण घाट, प्रणाम कर लीजिए सभी लोग। और मणिकर्ण घाट क्यों नाम पड़ा है आप लोग को नहीं पता है। काशी का देखिए 5 नाम होता है, 3 नाम आप लोग को पता होगा, काशी, बनारस, वाराणसी। ये काशी देखिए हिंदी में है, ब्रिटिश ने वाराणसी है, मुगल ने बनारस है, ये 3 नाम मालूम दिया होता है। इसका जो मुख्य नाम है, 2 नाम है, वो किसी को नहीं पता है। इसका सबसे पहला नाम आनंदवन बोला जाता है, आनंदवन, यानी कि काशी पहले जंगल हुआ करता था, उसमें गंगा मैया नहीं थे, ना कोई घाट बना हुआ था। शंकर भगवान पार्वती जी फर्स्ट टाइम काशी आए थे, उनके साथ 33 कोटि देवी देवता आया। सब लोग बोला यदि माता पार्वती जी शंकर भगवान कैलाश नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे रख के, क्योंकि शंकर भगवान का पहला स्थान कैलाश है, दूसरा काशी है, यहाँ से कोई गया नहीं, क्योंकि उन लोग कानून नहीं मिला, इसलिए इसका पहला नाम आनंदवन बोला जाता है। उसके बाद शंकर भगवान पार्वती जी भाई भाई घूमते घूमते यहाँ चले आए, जहाँ पे देखिए आग चल रहा है। चलते चलते दोनों लोग थक गए, जब रात हो गया इसी जगह पे कुटिया बनाकर सो रहे थे। आप लोग को पता होगा लेडीज लोग सुबह ही स्नान करती है, पार्वती जी को भी स्नान करने का इच्छा किया, तो उस समय गंगा मैया नहीं थी तो कहाँ पे स्नान करेंगे, क्योंकि जंगल था पूरा। शंकर भगवान ने विष्णु जी को लाए थे काशी में, विष्णु जी अपने चक्कर से विष्णुकूट बनाए, वो कूट इधर है, सामने देखिए एक झंडा लगा था, झंडा, उसी के पीछे व्हाइट सा दीवार दिखेगा, उसी के पीछे विष्णुकूट बनाए। वो कुंड में दोनों लोग स्नान किया, और स्नान करते वक्त शंकर भगवान का माथे मणि माता पार्वती का कान का कड़का गिर गया, इसलिए घाट को बोला जाता है मणिकर्णिका घाट। मणि और कड़का नाम से पड़ा है।
आप लोग जानते होंगे किसी लेडीज का कोई भी सामान गिर जाता है या खो जाता है, लेडीज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पार्वती जी का ये गुस्सा देखते शंकर भगवान ने घाट को श्राप देती है कि जैसे मैं अपने मड़ियों में पत्नी कड़का के लिए जल रही है, तप रही है, वैसे ये धरती जलेगा। तभी से यहाँ पे 24 घंटा कंटिन्यू नॉन स्टॉप डेड बॉडी जलता है, कभी आग बुझता नहीं है। राजा हरिश्चंद्र घाट दिखाते हम लोग को, वहाँ गारंटी नहीं है डेड बॉडी आगे नहीं आएगा। यहाँ पे 100% गारंटी है कभी आग नहीं बुझेगा, क्योंकि शंकर भगवान ने श्राप दे दिए। तो सभी देवी देवता शंकर भगवान से प्रार्थना किया, जय भोलेनाथ आप जब यहाँ आए थे इसका नाम रखे थे आनंद वन, अभी सुबह होगा इसको श्राप में बदल दिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करेंगे तो काशी में कोई नहीं आएगा, न कोई जानेगा काशी कहाँ पे बसा हुआ है। शंकर भगवान बोले पहले आप लोग हमारा मड़ी और कड़का ढूंढ ले आइए, उसके बाद दूसरा उपाय बताते हैं। सभी लोग मड़ी और कड़का ढूंढते ढूंढते हैरान हो गए, परेशान हो गया, किसी को भी मड़ी और कड़का नहीं मिला। उसके बाद विष्णु जी दोबारा काशी आए, उन्होंने कछुआ जानते हैं आप लोग, कछुआ कच्छप का उद्धार करके मड़ियों कड़का ढूंढ के ले आए। उन्होंने बोला भोलेनाथ ये अपना मड़ियों कड़का ले लीजिए, अब तो काशी को श्राप से मुक्त कर दिए, नहीं तो ये जलते जलते सब भूमि बन जाएगा। शंकर भगवान बोले जैसे श्री रामचंद्र के बाढ़ निकल के वापस नहीं होता है, वैसे हमारा श्राप भी वापस नहीं होगा। उन्होंने बोला इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं कि जो लोग काशी में मरेगा, जिसका काशी में अंतिम संस्कार होगा, जिसका काशी में पिंडदान होगा या जिसका काशी में अस्थि विसर्जन होगा, उनको मोक्ष मिलेगा। इसलिए यहाँ का दूसरा नाम मोक्ष धाम है। ये मोक्ष नगरी है। यहाँ पे हरिश्चंद्र के राजा घाट बनाए, लोग यहाँ महीने 15 दिन रहते थे, चले जाते थे। जो मर गया उसको मोक्ष मिल गया, जो नहीं मरा अपना दान में दे दिया या फिर बेच के चला गया। आपको लोग को ये पता होगा हिंदू धर्म में शाम को 6 बजे बाद डेड बॉडी नहीं जलाते। जो मणिकर्णिका घाट है रात को 12 बजे बाद, चाहे 1 मिनट हो या 10 मिनट हो, लेडीज को या जेंट्स का, राजा या भिखारी हो, चाहे लवारिस की ना हो, जब पहले डेड बॉडी यहाँ जलेगा उसी डेड बॉडी रात से बाबा विश्वनाथ मंदिर का भस्म लगता है। उसके बाद 3 बजे रात को मंगल आरती होता है, जैसा उज्जैन में होता है। लेकिन यहाँ कभी आग बुझता नहीं, जलता रहेगा। जिस दिन यहाँ पे आग बुझ जाएगा समझ लीजिए पुल आ जाएगा, क्योंकि ये काशी शंकर भगवान के त्रिशूल पे बसा हुआ है और पृथ्वी सलग है, इसलिए यहाँ कभी भूकंप नहीं आता, न कभी ज्वार भाटा आएगा। अब एक मंदिर सामने दिखेगा टेढ़ा वाला, बता लेंगे सर्च से दिखा देंगे, उसमें माँ बेटी का स्त्री है, आपकी माँ हमारी माँ सबके माँ के लिए है। एक माँ के लिए बेटा ने मंदिर बनवाया था, उसने बोला मैं आपके दूध का कर्ज चुकाया। जैसे कि आप लोग काशी आया घूमने के लिए, वैसे एक बाबा लगा दिया जाएगा।